हेलो स्टूडेंट। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एग्जाम टिप्स। तो आपके लिए मैं एग्जाम टिप्स लेकर आया हूँ। अभी जब आप वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो आपका एग्जाम हो रहा होगा या फिर एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा। तो किन बातों का आपको एग्जाम देने के दरमियान ध्यान रखनी चाहिए, उन्हीं बातों को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है। इसको अवश्य देखें, जिसका मैंने शीर्षक रखा है एग्जाम टिप्स। इसमें कौन कौन सा टिप्स है आप इसको देखें और उसको अमल करने का प्रयास करें। तो एग्जाम टिप्स में मैंने जो बताया है कि जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो अक्सर जब एग्जाम होता है तो लोग टेंशन में रहते हैं, बच्चे टेंशन में रहते हैं। तो अगर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप टेंशन नहीं रहेंगे। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, जो 10 बातें हैं जिसका अगर यदि आप ख्याल रखते हैं तो आप एग्जाम में कभी भी विचलित नहीं होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम लोग इन 10 बातों को बारी बारी से जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहली बिंदु जो है कि जब भी आप एग्जाम रूम में बैठते हैं और आपको आंसर शीट दिया जाता है या क्लास रूम में जो भी टीचर आते हैं, जो भी निर्देश देते हैं, या फिर आपके उत्तर पुस्तिका में जो भी निर्देशिका छपा हुआ है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें, सावधानी पूर्वक पढ़ें और उससे आप सुनिश्चित हो लें कि जो यहाँ निर्देश दिया गया है हमको समझ में आ गया है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। तभी आप उत्तर देना प्रारंभ करें। ये बहुत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है कि जब एग्जाम का हमको पेपर मिल जाता है तो हम लिखना शुरू कर देते हैं। वैसा का बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप निर्देश को पढ़ें, या प्रश्न में भी देखते होंगे निर्देश दिया रहता है, उसको सही से अगर यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो उसका उत्तर हम जो देना चाहिए वो ना देकर दूसरा उत्तर दे देते हैं। इसलिए निर्देश को अवश्य पढ़ें, तभी उत्तर देना प्रारंभ करें। तो ये हम लोग का पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, समय का प्रबंधन करना है। और वो कैसे करेंगे? तो आपके पास जितना समय है, जितना क्वेश्चन है यानी प्रश्न है, उस सभी प्रश्नों के लिए अंक के आधार पर समय को विभाजित कर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको समय सीमा निर्धारित करना होगा। निर्धारित समय सीमा रखने से फायदा क्या होगा कि आप प्रत्येक प्रश्न का सही सही जवाब दे पाएंगे और सही समय पर आप उसका समाप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर क्या होता है कि किसी प्रश्न में ज्यादा समय लगता है, किसी में कम लगता है। अंतिम में क्या होता है कि हमको समय कम मिलता है, जिससे हम चाहते हुए भी अच्छा से उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इसका अवश्य ध्यान रखें। अगले बिंदु की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्टे काल्म एंड फोकस्ड। कहने का अर्थ है शांत रहें एग्जाम रूम में और केंद्रित रहें यानी कंसंट्रेट रखें। कहने का अर्थ है कि अगर यदि आप दिमाग शांत रखेंगे
या रखने की कोशिश करेंगे, तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर सरलतापूर्वक दे पाएंगे। आप फोकस कर पाएंगे प्रश्न पर, उत्तर पर। साथ ही साथ आप किसी बात को लेकर विचलित नहीं ना हो। अक्सर क्या होता है, लोग विचलित होने लगते हैं, घबराने लगते हैं। उससे क्या होता है कि आप उत्तर अच्छा से नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप अपने मन को शांत रखें और उत्तर दें। अगला बिंदु है आंसर द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, यानी पहले आप आसान प्रश्न का उत्तर दें। अक्सर क्या होता है कि जो प्रश्न पहले आता है उसी को लोग उत्तर देना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, समय अधिक लगता है। अगर हम उसका उत्तर को कम जान रहे हैं या हमको थोड़ा कम उसका जानकारी है और उसको लिखते हैं, तो हमको समय प्रबंध नहीं कर पाते हैं। इसलिए बेहतर यही होता है कि पहले आप आसान प्रश्नों का उत्तर दें, यानी शुरुआत करें, फिर आप कठिन प्रश्नों की ओर जाएं। इससे आपको फायदा क्या होगा कि अपने आप में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ, मैंने इतना प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, अब ये जो प्रश्न बचा है इसको भी मैं पूरा कर लूंगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले आसान आसान प्रश्नों का उत्तर दें, तब कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू योर आंसर्स। इसका क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ यही है कि जब आप प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं या दे देते हैं, समाप्त कर लेते हैं, तो आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए। हो सकता है बाय मिस्टेक या गलती से आप कोई प्रश्न आपसे छूट गया हो या किसी का उत्तर नहीं दिया है, तो आप समीक्षा करेंगे यानी रिव्यू करेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, या फिर कहीं पर कोई मिस्टेक है उसको आप जान पाएंगे और उसको वहाँ तत्क्षण आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो रिव्यू जरूर करें परीक्षा के दरमियान। अगला बिंदु है अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें। ये बहुत जरूरी बात है और आपको याद भी रखना चाहिए कि हर व्यक्ति, चाहे हर विद्यार्थी का अपना अलग ताकत होता है, कमजोरियां भी अलग अलग होती है। इसलिए आपको हमेशा परीक्षा के दौरान किसी दूसरे विद्यार्थी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। आप अपने आप में विश्वास रखें और प्रश्नों का उत्तर दें। अगला बिंदु है डोंट पैनिक इफ यू डोंट नो एन आंसर। यदि आपको कोई उत्तर नहीं आता है तो घबराएं नहीं। बिल्कुल सही बिंदु है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही प्रश्न मिलता है, अगर उत्तर नहीं मालूम है तो घबराहट सी हो जाती है। लोग पैनिक होने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो अगर यदि ऐसा आपके समझ आ जाता है कि अगर कोई प्रश्न का आपको नहीं आ रहा है, उत्तर नहीं, आप उसका मालूम नहीं है, तो एकदम नहीं घबराएं। एकदम नहीं आपको घबराना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप एक गहरी सांस लें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। और पुनः जब आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, तो उस प्रश्न की ओर जाएं जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है या कम जानकारी है। उसके ऊपर सोचें, सोच विचार करें, उसके बाद उसका उत्तर दें। नेक्स्ट बिंदु है कीप ट्रैक ऑफ टाइम। समय
का ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के समय। अक्सर क्या होता है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर मुझे बहुत अच्छी मालूम है, तो उस पर हम ज़्यादा समय दे देते हैं। ये बात मैंने पहले भी दोहराई है, बताई है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि परीक्षा में सभी प्रश्न के लिए अपना टाइम बँटवारा करें, तभी उत्तर देना शुरू करें। ऐसा नहीं करने से आपके पास समय कम रहेगा और कोई प्रश्न आप जानते हुए भी उसका उत्तर कम दे पाएँगे, यानी आपका उत्तर प्रभावित होगा। इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम रिलेटेड रिसोर्सेज। परीक्षा संबंधी सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग करें। कहने का यहाँ तात्पर्य है, अगर आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं या मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हैं या और भी कोई ऐसा सब्जेक्ट का परीक्षा दे रहे हैं जहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता हो, ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग करना पड़ता हो, तो उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अब जिस पेन से आंसर दे रहे हैं उसी से फिगर ड्रॉ कर देते हैं या फिर जो भी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि अगर ग्राफ पेपर है, ग्राफ बनाना है, तो वहाँ पर अवश्य ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग करें। इससे एग्जामिनर जो होता है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। और अंतिम बिंदु है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर यकीन रखें, विश्वास रखें, अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, अपने पर विश्वास रखें और परीक्षा देना प्रारंभ करें। आपको पता होना चाहिए अपनी क्षमता पर, अपनी क्षमता का, कि मैंने जो तैयारी की है, अच्छी की है और मैं अच्छा लिखने का प्रयास करूँगा। इसके लिए भी आपको आश्वस्त रहना चाहिए और एकाग्रचित्त होकर परीक्षा देना चाहिए। तो ये 10 टिप्स जो है, यानी परीक्षा बिंदु जो है, इसको परीक्षा के दरमियान, यानी जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं, तो इस पर ज़रूर ख़्याल रखें। आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको बार-बार देखें और इसको याद रखने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में अच्छा उत्तर देंगे और आपको अच्छा अंक भी प्राप्त होगा। तो इन बातों को ध्यान रखें और बहुत-बहुत आपको धन्यवाद।